गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। ये छठ पूजा का ब्लॉग है और छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना वाले दिन का ब्लॉग था और बुआ का व्रत था। बुआ मुझे बुलाई थी मेहंदी लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पे इनको मेहंदी लगाई। मैं बहुत जल्दी चली गई थी लेकिन बुआ कुछ और काम कर रही थी तो थोड़ा लेट हो गया। रात के 9, साढ़े 9 या 10 बज गए थे। मेहंदी लगाते लगाते इनको मैं मेहंदी लगाई, चाची लोगों को मेहंदी लगाई। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, यानी जिस दिन छठ थी उस दिन का ब्लॉग है। तो मेरा बृहस्पतिवार का व्रत था साईं बाबा का। मुझे ज़्यादा पता नहीं इस व्रत के बारे में, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने येलो फूल चढ़ाया, उसके बाद दिया जलाया, केला चढ़ाया, बेसन के लड्डू चढ़ाए, क्योंकि इस दिन आपको व्रत मतलब पीली पीली चीज़ें चढ़ानी रहती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो सूट वेयर किया था, उसके साथ येलो दुपट्टा लिया था, क्योंकि बृहस्पतिवार के व्रत में आपको येलो चीज़ें ही चढ़ानी रहती है, येलो चीज़ें ही पहननी रहती है। तो मैं यहाँ पे फटाफट पूजा पाठ की और मुझे बहुत सारे काम भी निपटाने थे छठ पूजा के। अपना सूपा भी तैयार करना था क्योंकि मुझे सूपा चढ़ाना था। यहाँ पर मैं सूपा लेके आई थी और इसमें फल रख के चढ़ाया जाता है छठी माता को। तो इसमें लेसेस लगे हुए थे जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उनके पास 2-3 सूपे और थे जहाँ से मैं लेके आई थी, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगा और थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन ठीक है। और सूपा के साथ मैं एक गमछा भी लेके आई थी। तो इसमें मैंने फल धुल के रखे, तो केला था, सेब और उसके बाद संतरा, नारियल, एक अनानास और नारियल के साथ मैंने एक चुनरी भी रखी थी। और सब फल को मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि फल धुलने के बाद ही सूपा में रखा जाता है। उसके साथ मैं एक गमछा लेके आई थी ऑरेंज कलर का, तो मैंने बुआ के घर पे दे दिया था कि वो चढ़ा देंगे। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। मैंने यहाँ बहुत हल्की सी साड़ी पहनी थी क्योंकि मुझे कुहू को भी संभालना था और मैं अपने साथ ज़्यादा सामान लेके नहीं आई थी क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ती है और यहाँ पे थोड़ा ठंडी रहती है। और आपको तो पता है कि अगर बच्चों के सामान थोड़ा थोड़ा भी करके रखा जाए तो कितना ज़्यादा सामान हो जाता है। और कुहू की 2-3 जैकेट ही हो गई थी, थोड़ा हैवी हो गया था और मैं ज़्यादा अपने साथ सामान ला भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं फ़्लाइट से आई थी। मेरे घर से छठ घाट बहुत पास है और वहाँ पे 2-3 मंदिर भी हैं। तो मैं अपना सूपा घाट तक खुद ही लेकर गई थी और मैंने यहाँ पर अपने सर पे पल्लू रख लिया था क्योंकि ऐसे अच्छा लगता है। आप मंदिर वगैरह जाओ। और आपके यहाँ छठ पूजा कैसे होती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग छठ घाट बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो और जो लोगों का व्रत था वो लोग अभी आए भी नहीं थे। तो यहाँ पर बुआ अपनी बेदी वेदी बनाने लगी और कुहू देखिए इधर उधर टहल रही हैं। तो मैं सोची लाओ थोड़ा सा आपके लिए शूट कर देती हूँ। और ये मेरे गांव का छोटा सा पोखरा है, सामने काली माता का मंदिर है। और छठ पूजा का अपना अपना ट्रेडिशन होता है। अगर जो लोग पास पास में भी व्रत रहते हैं, साथ में भी व्रत रहते हैं, उनका भी अपना अपना ट्रेडिशन होता है। कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है। बेटू को येलो स्वेट शर्ट पहनाया था क्योंकि मुझे लगा आते टाइम थोड़ा सा शाम हो जाएगी तो थोड़ा सा ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वेदर दूसरा है, यूपी का वेदर थोड़ा दूसरा है। और थोड़ा जहाँ पर ठंड रहती है तो मुझे लगा बीमार ज़्यादा पड़ जाएगी तो फिर मुझे ही परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे तो ये अपना खेल रही थी। गिर गेल तो माटी में खस के धसाओ। तैयारी चल रही थी और यहाँ पर मैं बैठ गई थी आके, तो बेटू भी मेरे पीछे पीछे आई और बैठ गई। और मैं और मेरा बेटू कैसे लग रहे हैं साथ में। तो यहाँ पर बेटू को फिर नींद आने लगी थी क्योंकि वो दोपहर में भी सोई नहीं थी और मैंने सुलाने की कोशिश बहुत की थी लेकिन पता नहीं वो सोई नहीं और यहाँ उसको नींद आने लगी थी। और यहाँ पर किसी बच्चे ने गाना बजाया था, वो छोटा वाला बूफर भी लेके आए थे जो साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर बेटू उसका गाना सुन के डांस करने लगी थी। बात मैंने बहुत पहले से नोट की है कि अगर मैं कुहू को रेडी करती हूँ तो थोड़ा देर के लिए वो पक्का सोती है।
को नींद आने लगी थी तो मम्मी की गोद में आके बैठ गई और यहाँ पे वो छोटा वाला बूफर ली थी जिसको कहीं भी लेके आ जा सकते हैं और ये ब्लूटूथ कनेक्टेड होता है, गाना बजता है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे सो गई और बुआ मुझे आ गई थी सिंदूर लगाने, तो मैंने फटाफट में पार्ट कर लिया अपने बालों में। और ये सिंदूर ना रात को इसका लुक बहुत अच्छा आता है। मैं किसी कोई त्यौहार पड़ता है तो मैं अपने सिनौरा से सिंदूर जरूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे येलो वाला सिंदूर लगता है छठ पूजा के दिन और ये सिंदूर ना देखने में मतलब बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ मतलब कोई त्यौहार हो कुछ पड़ा तो सिनौरा से ही सिंदूर लगाया जाता है। जिस सिनौरा का सिंदूर मतलब वही सिंदूर होता है जो हस्बैंड शादी के टाइम पहनाते हैं, तो मेन फंक्शन या कुछ भी पड़े तो उसी में से सिंदूर लगाया जाता है। और एक भाभी मुझे बताई थी कि अगर कोई सिंदूर लगाए तो उसको भी आपको रिटर्न में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सकते हैं सिंदूर लगाने के बाद पूरा फेस का लुक ही चेंज हो गया और फेस कितना बढ़िया लग रहा है। तो किस किस को ऐसे सिंदूर लगाना बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नाक से सिंदूर लगाना, जो नाक पे से सिंदूर लगाते हैं। और किस किस के यहाँ छठ पूजा होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है छठ पूजा। और आप में से किसके किसके यहाँ होती है छठ पूजा आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग घर आ गए तो यहाँ पर कोसी भरने का टाइम आ गया था। तो कोसी 6 सुहागिन लोग भरती हैं। तो यहाँ पर चाची बोली कि पहले मेरे पैरों में ऐसे आलता नहीं लगा था, तो बोली कि काम करो पहले आप पैरों में आलता लगवा लो। तो यहाँ पर अनन्या थी और उससे मैंने पैरों में आलता लगवाया। मैं बोली मैं खुद लगा लूँगी, लेकिन वो बोली कि नहीं वो जब लगा रही तो वो लगा देगी। यहाँ पर कोसी भरी जा रही है। तो कोसी ऐसे भरी जाती कि जो व्रत रहती है लेडीज़ और 6 सुहागिन लेडीज़ों के गोद में 5 फल रखती है, बिंदी रखती है, सिंदूर रखती है और पूरी थी। तो सब जगह का अपना अपना ट्रेडिशन होता है। और आपके यहाँ कोसी कैसे भरी जाती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो दिया है ये रात भर ऐसे जलते रहते हैं। जो व्रत रहता है उसको सोना नहीं रहता, इस दिए को रात भर देखना रहता है कि ये दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको ऐसे ही उठाकर सुबह घाट पे लेके जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर घर आ गई थी और मेरा कपड़ा साफ़ था क्योंकि मैंने इसमें जूठा कुछ खाया पिया नहीं था। तो मैं सोची लाओ पहले अपनी शाम की पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साईं बाबा की शाम की पूजा की। पूजा में मैंने बस दिया जलाया, केला चढ़ाया और बेसन के लड्डू चढ़ाए। और मैंने खिचड़ी बनाई थी, साईं बाबा को खिचड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी और पालक डाल के बनाई थी खिचड़ी। सो हे गाइस, फाइनली घर आ गए हैं और मेरी पूजा पाठ अच्छे से हो गई है। वहाँ कोसी भरना था वो सब भी अच्छे से हो गया है। एंड मेरी जो बृहस्पतिवार की पूजा थी वो भी अच्छे से हो गई। मैंने साईं बाबा की पूजा कर ली। अब बारी मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। मुझे जब मैं ऐसे सूपा लेके जा रही थी घाट पे तभी मुझे प्यास लगी थी, लेकिन मैंने बुआ से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी कपड़ा जूठा हो जाएगा तो पानी नहीं पी सकते। तो भी बहुत तेज़ से प्यास लगी है और मेरा फास्ट भी आज है। और आपको पता है ये जो सिंदूर लगता है ना ये नोज से पूरा यहाँ तक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपना बाल ऐसे करके गई थी घाट पे, मैंने फटफट ऐसे बीन में पार्ट किया और ये सिंदूर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सभी औरतों का सुहाग बनाए रखे छठ माता। और ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने रेड साड़ी वेयर की है और इसके नीचे ये ऑफ वाइट में है। बहुत हल्की साड़ी और देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम बहुत हल्की साड़ी है। मुझे लगा कि अभी इस बार छठ जल्दी पड़ा है तो गर्मी ज़्यादा रहेगी और घाट पे क्राउड भी था और लोग भी थे, सॉरी, तो थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी। और अभी मैं चलती हूँ, कुहू को दूध पिलाती हूँ क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी थी। वो घाट पे गई थी, मम्मी के गोद में ही सो गई थी। अब इसको दूध पिलाना है, दूध पिलाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ और फिर उसके बाद मॉर्निंग में घाट पे चलेंगे फिर से।